हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्टॉक स्टूडियो। दिस साइड शिवम। तो आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे। कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स बताऊंगा और उसके साथ साथ हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और प्राइस एक्शन को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सिंपली क्या आते हैं, फंडामेंटल पार्ट पे आते हैं। फंडामेंटल पार्ट पे जो हमको मेन मार्केट पता है वो डाउ जोन्स और SPX 500 जो कि यूएस की मार्केट्स हैं। अगर हम उनको एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि मार्केट बहुत बियरिश हो चुकी है और इम्पोर्टेंट लेवल्स अगर डाउ जोन्स की मार्केट में मार्क करने की कोशिश करेंगे तो इम्पोर्टेंट लेवल्स का फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें ब्रेकडाउन मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को हम नोटिस करेंगे तो यहाँ से जब तक इस ट्रेंड लाइन पे बार बार मार्केट क्या हो रहा था, एक टेस्टिंग कर रही थी जब तक बायर्स एक्टिव हो रहे थे। लेकिन अब सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं और हो सकता है यूएस में थोड़ी न्यूज़ भी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है। फेड इंक्रीज रिपीटेटिवली क्या कर रहा है, रेट हाइक कर रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है और हमारी मार्केट्स में इकोनॉमी में दिक्कत आएगी तो हमारी मार्केट्स में दिक्कत आएगी, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसे चल रही है, वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे चल रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऐसे सेटबैक्स आते रहते हैं मार्केट में। बेरिश मार्केट भी देखने को मिलती है, बुलिश मार्केट भी देखने को मिलती है। ये एक पार्ट है मार्केट्स का। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमें कब इन्वेस्टिंग करनी है, कब ट्रेडिंग करनी है, कब स्विंग ट्रेडिंग करनी है। हमें सारे मूवमेंट मार्केट में जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करेंगे वैसे वैसे हमें नॉलेज होती रहेगी। ठीक है, उसी के बेसिस पे आज मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट की कंडीशन कैसी है। तो सबसे पहले हम अपनी मार्केट्स में आ जाते हैं। हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि टेक्निकल बेसिस पे भी और फंडामेंटली अगर न्यूज बेसिस पे देखेंगे तब भी हमें कुछ बहुत बियरिश दिख रही है। कौन सी मार्केट्स? यूएस की मार्केट्स, डाउ जोन्स। ठीक है, अब हम आते हैं अपने निफ्टी पे। ठीक है, अगर निफ्टी में हम एनालाइज करेंगे तो मार्केट ने बहुत अच्छा हमें बाकी ग्लोबल इंडेक्स को देखेंगे तो कोई भी ग्लोबल इंडेक्स आई गेस अपना ऑल टाइम हाई किसी ने अचीव नहीं किया है। आई गेस सबसे पहले निफ्टी ने करा है अगर लास्ट 1 ईयर का डेटा देखेंगे तो। ये अच्छी बात है इंडियन मार्केट्स के लिए। ठीक है, और जब भी देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में कोई सिचुएशन आती है तो इंडियन मार्केट्स आउट परफॉर्म करने लग जाती हैं। ग्लोबल मार्केट गिर रही है लेकिन इंडियन मार्केट बढ़ रही है। ऐसा रेशियो बहुत बार हमें देखने को मिला है अभी रिसेंट 3-4 महीनों में। ठीक है, तो ये कुछ रेशियो हमारे लिए कुछ अच्छा साइन भी हो सकता है, कुछ बेकार साइन भी हो सकता है। लेकिन अभी अगर मार्केट को कंसिडर करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे और टेक्निकल लेवल पे मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो अभी फिलहाल मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे जब ये वाली कैंडल बनी थी, जब ऊपर जाके मार्केट में इस टाइप की कुछ कैंडल बनी थी, तब मैंने इस कैंडल पे आप लोगों को बोला था कि अभी मार्केट में बुल्स अभी एक्टिव है, उसके बाद यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। अभी ये वाली जो कैंडल बनी थी हमारी, ये सेलर कैंडल नहीं थी। ये वाली कौन सी कैंडल थी, मैंने आपको जब भी बताया था, ये प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल थी। क्योंकि देखो यहाँ से अगर बायर्स मार्केट को पुश करते 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 ऊपर लेके जाएंगे तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। यहाँ पे जो नीचे से ऊपर बायर्स लेके जा रहे हैं, एक पॉइंट पे आके वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी। तो प्रॉफिट बुकिंग जैसे ही आती है तो बाकी हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो लोग भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। वेदर स्टॉक्स की हो या फिर इंडेक्स में फ्यूचर्स बाइंग हो या फिर इन द मनी, डीप इन द मनी के कॉल ऑप्शन हो, तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन ये सेलर कैंडल नहीं है, यहाँ पे सेलर्स अभी एक्टिव होने में डरेंगे क्योंकि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ बायर्स अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया, यहाँ पे देख सकते हो 2-3 दिन का कंसोलिडेशन दिखाया। कंसोलिडेशन के बाद फिर यहाँ पे जब ब्रेकडाउन आया तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए। ठीक है, ये सेलर्स कैंडल है, ये सेलर कैंडल है, ये सेलर कैंडल है। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर मार्केट की सिचुएशन देखेंगे तो सेलर्स पूरी तरीके से फिलहाल एक्टिव हो चुके हैं। सेलर्स के एक्टिव होने के साथ साथ अगर हम यहाँ पे टेक्निकल लेवल पे फिबोनाची का टूल का यूज करेंगे और अगर लो टू हाई मार्क करेंगे तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली मार्केट अभी गोल्डन जोन में है फिलहाल। अगर मैं फिबोनाची का कॉन्सेप्ट बताऊं तो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली आपको जल्दी से बता देता हूँ कि फिबोनाची हम किस लिए यूज करते हैं। हम हाई टू लो यहाँ पे मार्क करते हैं। हाई टू लो मार्क करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट कितना कर चुकी है। अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने वन वे मोमेंटम करा। वन वे मोमेंटम के बाद जब मार्केट को अगर वापस ऊपर जाना है तो मार्केट कितना रिट्रेस करके जाती है, ये उस एक ऐसा टूल है जो कि हमें वो बताने की कोशिश करता है और इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50% और उससे ज्यादा होता है 60%। तो जो ये वाला एरिया होता है हमारा, ये एक गोल्डन जोन होता है। ठीक है, अगर मार्केट हो सकता है यहाँ पे 4-5 दिन होल्ड करे, कुछ रेंज क्रिएट करे, फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट आए एक। अगर मार्केट ने ये लेवल भी ब्रेक करा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा सीधा ये होगा जो कि था हमारा 19,200 का। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई। ये किस बेसिस पे बताई, प्योर लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया, कोई भी चीज मैं वैसे ही नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल प्योर लॉजिक के साथ आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हाई टू लो मार्क करने के बाद 50% ये 60% ये, या तो यहाँ पे रेंज बनाएगा, इसे ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से मार्केट वापस अगर टर्न लेता है, अगर मार्केट ने वापस टर्न ली, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई दोबारा से ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम आ रहा है और देखेंगे काफी कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से हम देखेंगे कि मार्केट रेगुलरली गैप डाउन खुल के गैप डाउन के बाद वापस सेल ऑफ, गैप डाउन के बाद वापस सेल ऑफ, गैप डाउन के बाद वापस सेल ऑफ। तो ये एक कुछ अच्छा सिग्नल नहीं है हमारी मार्केट्स के लिए। ओवरऑल देखेंगे ट्रेडिंग के लिए ठीक है, ट्रेडिंग में आप दोनों साइड प्ले कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में आप कैश में बस बाय कर सकते हो। इस वजह से तो जो इन्वेस्टिंग करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा मार्केट को फिलहाल, जो कि इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पुट्स बाय करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे मार्केट में, लेकिन पुट्स बाय करने के लिए भी हमारे पास कुछ लेवल्स होने चाहिए। वो लेवल्स मैंने आज आपको मार्केट में बताया वीकली एनालिसिस में, कि मार्केट में दो इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि हमारा 19600 एक लास्ट लेवल है। देखो 19600 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो उसके बाद है 19500, नहीं तो उसके बाद सीधा 19200 है, ठीक है। तो 100 पॉइंट के मार्केट में गैप्स आ रखे हैं फिलहाल, जो 19600 500, उसके बाद सीधा 19200 यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है। और उसके बाद अगर कुछ ज्यादा सिचुएशन बिगड़ती है, या फिर कनाडा इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बिगड़ता है, फिर यूएस रिसेशन में जाता है, तो हम क्या देख सकते हैं कि 19200 का भी ब्रेकडाउन होगा और सीधा मार्केट 1800 के आसपास पहुंच सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ी आगे की सिचुएशन है, लेकिन जब मार्केट यहाँ के आसपास आएगा, देखते हैं अगर मार्केट इस वीक में यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी दिखाता है, फिर वापस रिवर्सल प्लान करता है, या फिर वापस ब्रेकडाउन करता है। देखो न्यूज बेसिस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, न्यूज बेसिस पे आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो, लेकिन आप अपना व्यू जब बनाने लग जाओगे ना, जब आपकी दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी, जब आप एक जगह पे बायस्ड होना स्टार्ट हो जाओगे। व्यू इन द सेंस, आपका व्यू होना चाहिए कि मार्केट की ओपनिंग आपको पता चल गई है। जैसे अगर हम 5 मिनट्स के चार्ट पे जाएं, और जैसे कि मैं आपको व्यू बना के देता हूँ, वो ओवरव्यू बना के देता हूँ कि मार्केट में हमें प्लान क्या करना चाहिए आज, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में जो हमें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, उसके साथ साथ हम प्लान करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको परसों बताया था कि मार्केट अगर यहाँ के आसपास खुलती है, इस जोन में, इस जोन में खुलती है, और उसके बाद रेजिस्टेंस टेस्ट कर देती है, तो डायरेक्टली मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मार्केट में सिचुएशन बननी चाहिए शॉर्टिंग के लिए, ठीक है। मार्केट ने फिर क्या करा, यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी दी, उसके बाद सिचुएशन बनाई, लोअर हाइज का क्रिएशन करा, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। लेकिन इस ब्रेकडाउन पे भी मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करी, क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस टेस्ट कर दिया, अपना स्ट्रेंथ का सिग्नल दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट में ये सिचुएशन आई, उसके बाद हायर लोज के क्रिएशन के साथ आप लोगों को भी ये ट्रेड दी गई थी, उस बेसिस पे ये छोटा सा मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर करा, ठीक है। तो अभी मंडे के लिए हमारा क्या हो सकता है, मंडे के लिए क्या हो सकता है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है फिलहाल, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे जो मैंने मार्क कर रखे हैं फिलहाल, 780 800। देखो 800 मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि राउंड लेवल की तरह काम करता है 800 का लेवल। तो 19800 के जब तक नीचे है मार्केट, जब तक हम कोई भी स्ट्रेंथ वाला सिग्नल नहीं देख पाएंगे मार्केट में, जब तक 800 के नीचे, जब तक हम वीकनेस के बेसिस पे मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट 800 के ऊपर जाती है और थोड़ा टाइम बिताती है, फिर रेंज क्रिएट करती है, फिर ब्रेकआउट देती है, उसके बाद हम मार्केट में कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी ओवरऑल एनालिसिस। अब चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी पर, जल्दी से बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट पे और डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो बैंक निफ्टी रेगुलरली स्विंग्स बनाते हुए देख सकते हैं, मार्केट ने ऑल टाइम हाई अचीव किया, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑल टाइम हाई अचीव किया था वीकली पे, फिर उसके बाद अभी 2-3 महीने से मार्केट चौपी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन हमारे लिए बन रही है, देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यूसली सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, जो ये लेवल है हमारा 44,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और फिलहाल जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो भी 46,000 का लेवल है। अगर देखेंगे तो मार्केट ने 2000 पॉइंट्स में ही अभी एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। इस रेंज का जब मार्केट या तो ब्रेकआउट करे या तो ब्रेकडाउन करे, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मूव आने की संभावना है, ठीक है। मूव इन द सेंस कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस जोन के बाहर ही ट्रेड करना है, ये जोन पता नहीं है ना कि 1 साल में निकले, 5 महीने में निकले, हो सकता है नेक्स्ट वीक ही निकल जाए, लेकिन ये तो अनप्रिडिक्टेबल है मार्केट में। लेकिन हम एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताते हैं कि मार्केट में अगर 46,000 का लेवल ब्रेक होगा, या फिर 44,000 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक डाउन होगा, तो एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग या फिर सेलिंग आ सकती है मार्केट में, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें क्वांटिटी साइजिंग, अपने पोजीशन साइजिंग हमारे माइंड के अकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए, कि हमें पोजीशन साइजिंग कब अपनी इंक्रीज करनी है, कब उसमें थोड़ा कम पोजीशन साइजिंग से प्ले करना है, ठीक है।
तो अभी फिलहाल 44,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट 44,000 का लेवल के ब्रेक नहीं कर देती, जब तक कोई भी अपनी क्वांटिटी इंक्रीज मत करना, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको बहुत अच्छी सेलिंग मिलेगी, लेकिन वो सेलिंग आपको कैप्चर कितनी हो रही है आपसे सेलिंग, वो उस बेसिस पे आपको ट्राई करना है मार्केट में, ठीक है। कोई भी फालतू की ट्रेड नहीं लेना, बस जैसे मैंने रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो नीचे मैंने पिन कर दी है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो जाके जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है वो वीडियो। थैंक यू। तो मैंने बैंक निफ्टी के बारे में बताया, आपको निफ्टी के बारे में बताया। होप करता हूँ आप लोगों को प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड हुआ होगा और आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स क्यों दिया है मार्केट में, उन चीज़ों की भी थोड़ी नॉलेज आई होगी, ठीक है। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे गाइज, और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। थैंक यू।